कर्म क्या है? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव धर्मापुर। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक युवक, नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर सब कुछ कर्म से ही तय है तो मेहनत का क्या मतलब। वह अक्सर देखता कि कुछ लोग बिना मेहनत के सुखी हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही गुजार देते हैं। संघर्ष से भरा जीवन। अर्जुन बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां बीमार रहती थी। रोज मजदूरी करके वो घर चलाता, लेकिन फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन थक हार कर अर्जुन बोला, मां, अगर कर्म ही सब कुछ है तो मैं रोज मेहनत क्यों करूं? शायद मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, कर्म बोना है, फल समय पर मिलता है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। संत से भेंट। एक दिन गांव में एक संत आई। लोग उत्सुक होकर के प्रश्न पूछने लगे। अर्जुन भी आगे बढ़ा और पूछा, बाबा, कर्म क्या है? क्या सच में वही हमारा भविष्य तय करता है? संत ने जमीन से एक बीज उठाया और कहा, ये बीज तुम्हारा कर्म है। तुम इसे बोओगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इसे बोने के बाद फल कब मिलेगा, ये समय तय करता है। फिर संत बोले, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में फल दे रहे हैं, क्रियामान कर्म जो तुम अभी कर रहे हो। अर्जुन पहली बार ध्यान से सुन रहा था। कर्म की परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग अपना सामान बचाने में लगे थे। अर्जुन ने देखा कि उसके पड़ोसी की झोपड़ी बहने वाली है। वह चाहकर भी मदद ना करता तो कोई दोष नहीं देता, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस परिवार की मदद की। उस दिन अर्जुन का अपना घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। रात को वह दुखी बैठा था। मैंने अच्छा किया, फिर भी मुझे नुकसान हुआ। कर्म का फल। कुछ महीनों बाद वही पड़ोसी जिसकी मदद अर्जुन ने की थी, उसे शहर ले गया। वहां उसे एक अच्छी नौकरी दिलवाई। धीरे धीरे अर्जुन की हालत बदलने लगी। मां का इलाज हुआ, घर ठीक हुआ, सम्मान मिला। तब अर्जुन को समझ आया, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित मिलता है। अंतिम सीख। एक दिन वही संत फिर गांव आए। अर्जुन उनके चरणों में झुक गया और बोला, बाबा, अब समझ आया, कर्म भाग्य नहीं बदलता, बल्कि भाग्य भरा हुआ है। संत मुस्कुराए, जो आज करोगे वही कल बनोगे। कहानी की सीख, कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, फल समय पर मिलता है, धैर्य जरूरी है। वर्तमान में किया गया कर्म भविष्य लिखता है, भाग्य क्या है। एक गहरी जीवन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था एक युवक, माधव। वह बुद्धिमान था, मेहनती भी, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा। माधव अक्सर सोचता, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो कुछ लोग बिना प्रयास के सुखी क्यों हैं? और फिर दूसरा सवाल उठता, अगर सब कुछ भाग्य से तय है तो संघर्ष क्यों? गरीबी और प्रश्न। माधव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता खेतीहर मजदूर थे। मां दूसरों के घरों में काम करती थी। माधव पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात साथ नहीं देते थे। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, क्या हमारा भाग्य ही खराब है? मां ने आकाश की ओर देखा और बोली, बेटा, भाग्य लिखने वाला भगवान है, लेकिन पन्ना तुम्हारे हाथ में है। माधव को ये बात अधूरी लगी।
ऋषि का उपदेश। एक दिन गांव के बाहर एक वृद्ध ऋषि आए। लोग उन्हें बड़े ज्ञानी मानते थे। माधव उनके पास पहुंचा और बोला, महर्षि, भाग्य क्या होता है? क्या आदमी उसे बदल सकता है? ऋषि ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, ये नदी भाग्य है। इसका बहाव पहले से तय है, लेकिन ना तुम्हारे भाग में है। सममा मिला देता है। भाग्य भावनादार का होता, जन्म से मेरा भाग्य, वही वाव से लेर परिस्थितिया, जन्म से मेरे भाग्य तुम्हारी मिर में आ गया। भाग्य की मार, कुछ साल बाद काल बड़ा खींच सूख गए। माधव के पिता की मारी से जान बसे, बड़ बार कूद गए। माधव ने भगवान से कहा, अजर घा के इच्छा होता तो पिता न जाके। परवर उतारे, उसने मजदूरी की, रात में बराई। यादव को भागता मिला, उसने पूरी हानदाही सब बच्चे मां बढ़ाए। कुछ साही ना कही, बच्चों ने अक्सर पर एक होला। माधव कुछ घर बुलाया, सक्सेन दिलाया। तब माधव समझ गया, भाग्य मौका देता है, दिशा कर्म तय करता है। अंतिम सत्य बुरा के न माधव ने कहा है, मुझे जाना कि हर के कोई पत्थर के लकीर में है। ये तो मिट्टी है जिसे कर्म से आकार दिया जा सकता है। कहानी की सीख एक शुरुआत में का है अम्बली। संघर्ष भाग्यता विरोध की उसका सुधार है। सहता है वही बदलता है, पर वो भाग्य साथ समाज चिंता है। कर्म बड़ा या भाग्य? गांव का नाम था सूरजपुर। नाम के बिल्कुल उलट, यहां ज्यादातर जिंदगियां अंधेरों में ही बीतती थी। मिट्टी के घर, टूटी सड़कों पर धूल और लोगों की आंखों में सवाल, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? इसी गांव में रहता था रामू। उम्र कोई 20-22 साल। पिता बचपन में गुजर गए थे, मां बीमार रहती थी। 2 वक्त की रोटी भी कई बार किस्मत से मिलती। गांव वाले अक्सर कहते, रामू बेकार लड़का नहीं है, पर भाग्य ही फूटा है इसका। रामू चुपचाप ये सब सुनता, पर मन में एक आग जलती रहती, भाग्य का रोना। रामू का दोस्त मोहन ठीक उल्टा था। उसके पिता के पास थोड़ी जमीन थी, घर पक्का था। मोहन अक्सर हंसते हुए कहता, भाई जो लिखा है वही होगा, मेहनत वानत सब दिखावा है। एक दिन दोनों खेत की मेड़ पर बैठे थे, सूरज ढल रहा था। रामू बोला, मोहन अगर सब भाग्य है तो कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी आगे क्यों बढ़ जाते हैं? मोहन हंसा, क्योंकि उनके भाग्य में मेहनत लिखी होती है। ये जवाब रामू को चुभ गया। संत की सीख। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। लोग दूर दूर से मिलने पहुंचे, रामू भी गए। रामू ने पूछा, बाबा बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? संत मुस्कुराए, जमीन से एक बीज उठाया और बोले, बीज भाग्य है। उसे बोना, सींचना, धूप देना कर्म है। बीज अच्छा हो पर किसान सो जाए तो फसल नहीं उगती, और बीज साधारण हो पर किसान मेहनती हो तो भी अन्न मिलता है। ये शब्द रामू के दिल में उतर गए हैं। पहला संघर्ष। रामू ने तय किया, अब रोना नहीं करना है। वो सुबह मजदूरी करता, शाम को गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। खुद भी रात में लालटेन के नीचे किताबें पढ़ता।
कई बार भूखा सोता पर हिम्मत नहीं हारी। गांव वाले ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बन जाएगा। रामू बस मुस्कुरा देता। भाग्य की परीक्षा 1 साल बाद शहर में एक छोटी नौकरी निकली। रामू ने फॉर्म भरा, पूरे गांव से कई लोग के रिजल्ट आया। रामू का नाम नहीं था, वो टूट गया। माँ की दवा के पैसे नहीं थे, उसी रात वो बहुत रोया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर कर्म ही सब कुछ है तो मैं हार क्यों गया। कर्म की जिद। अगले दिन वही संत फिर गांव से गुजर रहे थे। रामू उनके चरणों में बैठ गया। संत बोले हार मिली है, उत्तर नहीं। रामू को बात समझ आ गई, उसने फिर मेहनत शुरू कर दी। इस बार और ज्यादा वह शहर जाकर काम सीखने लगा। लोगों से मिला, नई चीजें जानी। कई बार धोखा भी मिला पर अनुभव बढ़ता गया। समय का पलटा। 3 साल बाद वही रामू एक छोटी कंपनी में काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर मालिक ने उसे आगे बढ़ाया। एक दिन गांव से मोहन आया। वही मोहन जो भाग्य की बातें बताता। उसकी जमीन बिक चुकी थी, कर्ज में डूबा था। मोहन ने कहा, रामू तू तो किस्मत वाला निकला। रामू मुस्कुराया, नहीं दोस्त, मैंने किस्मत को काम पर लगाया। असली जवाब कुछ सालों बाद रामू अपने गांव लौटा। अब उसके घर में दवा थी, माँ के चेहरे पर सुकून था। गांव वाले सम्मान से देखते थे। उसी पेड़ के नीचे जहां कभी बहस हुई थी, मोहन ने पूछा, तो बता, कर्म बड़ा या भाग्य? रामू ने कहा, भाग्य दरवाजा दिखाता है पर कर्म ही उसे खोलता है। भाग्य बिना कर्म के अंधा है और कर्म बिना भाग्य के अधूरा। लेकिन जब दोनों टकराते हैं, जीत हमेशा कर्म की होती है। कहानी की सीख, भाग्य आपको शुरुआत देता है, कर्म आपको मंजिल तक ले जाता है। रोने से भाग्य नहीं बदलता, करने से हालात बदल जाते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कर्म बड़ा या भाग्य, सवाल ये है आप कर्म करने को कितने तैयार हैं।